आगरा में 13 जुलाई 2025 को MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के नवाचार, सतत विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, निर्यात विस्तार, वित्तीय समावेशन, ब्रांडिंग और तकनीकी उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की संयुक्त सचिव निधि केसरवानी, IAS यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण YEIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह IAS तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी IAS विशेष रूप से भाग लेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। मैं विजय सामा, अध्यक्ष द आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन, आगामी 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे JP पैलेस होटल में MSME का एक बहुत वृहद रूप में कॉन्क्लेव होने जा रहा है और जिसमें खास करके फुटवेयर को फोकस रखते हुए इस कॉन्क्लेव का आगाज हो रहा है। और इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डोमेस्टिक बिजनेस को भी करते हैं, उनको ज्यादा इनवाइट किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच पाए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार योजनाएं तो देती है, पर जो सरकारी अमला, जो सरकारी विभाग है, शायद उसको डाउन दी लाइन पहुंचाने में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के आयोजन मुझे लगता है कि शायद जनता में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लेंगे, क्योंकि आगरा की 1/3 जनता जूते का जो बिजनेस है उस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। और खास करके जो हमारा दलित समाज है, उसकी तो ब्रेड एंड बटर ही फुटवेयर है। अगर सरकार और अधिकारी इसको अगर सीरियसली लेंगे तो निश्चित तौर पे जो आगरा की जो जूता आन बान शान है, वो विश्व में सिंथेटिक के अंदर भी अपनी पहचान बना पाएगा। अभी तो लेदर का जूता जाता है, सिंथेटिक के अंदर बहुत 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 जगह है, अभी बहुत वैक्यूम है। अगर इसको ध्यान से सरकार देती है, सुविधाएं देती है, सब्सिडी देती है, तो निश्चित तौर पे हम चाइना को भी बीट कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे आज MSME का जो कॉन्क्लेव 13 जुलाई को आगरा में हो रहा है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे मालूम है कि ये कॉन्क्लेव खास करके नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत अलग होगा और जैसा कि मुझे बताया गया है कि 22,000 करोड़ रुपया MSME को अलॉट हुआ है, जो कि लोन वगैरह दिए जाएंगे। और ख़ास बात ये है कि MSME अब एक वन विंडो से काम करेगी, जिससे कि जो भी सूक्ष्म और मध्यम वर्गीय इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको एक ही जगह से सारी NOC मिल जाएंगी। और MSME एजुकेशन सेक्टर में भी है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर बच्चे जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो आगे वो कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या कहेंगे आज MSME? ये रविवार 13 जुलाई को आगरा के JP पैलेस में एक बड़ा MSME कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इसमें फुटवियर उद्योग में बढ़ती हुई संभावनाओं को फोकस किया गया है। हालांकि इसमें सभी उद्योगों के समर्थन की बात होगी। इसमें आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर के साथ साथ डेवलपमेंट काउंसिल फॉर लेदर, फुटवियर एंड लेदर और आगरा की जितने भी शू जूता की एसोसिएशन हैं और या फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, इवन एजुकेशन से भी जुड़ते हैं। उसके साथ में सरकार की जो संस्थाएं हैं, MSME विभाग हो या SIDBI हो या फाइनेंशियल सोल्यूशन के लिए अपना स्टेट बैंक है, ये सारी संस्थाएं भी वहाँ रहेंगी, उनके स्टॉल्स रहेंगे। और हमारी भूमि संबंधी समस्याओं के हल करने के लिए UPSIDA के CEO भी आ रहे हैं और HIDA की CEO भी इसमें आ रहे हैं, जो हमारी भूमि संबंधी जितनी परेशानियां हैं उनका भी हल करेंगे। और आगरा में संभावनाएं और आगरा के आसपास जेवर में भी संभावनाएं उद्योगों के बढ़ने की काफी देखी जा रही है। आगरा में एक आगरा अर्बन सिटी यमुना एक्सप्रेसवे पर बनने जा रहा है, जिसमें 5,000 एकड़ भूमि सिर्फ उद्योगों के लिए रखी गई है, 2,500 एकड़ पर्यटन के लिए रखी गई है। ये एक नया सिटी डेवलप हो रहा है और इतनी सारी संभावनाएं हमारी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर्स को भी बुलाया जाएगा, जो वेंचर कैपिटल के रूप में भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जो सीधे बिजनेस करने की स्थिति में नहीं है, तो वेंचर कैपिटल की भी संभावना है।